बाजी आप तो कह रही थी बोनेट पे बैठ के जाऊंगी। चुप करके गाड़ी चलाओ। वैसे कह तो वो ठीक ही रहा था, गाड़ी मुझे पार्किंग में ही पार्क करनी चाहिए थी। एक तो जब भी ये मेरे सामने आता है मैं इससे लड़ने क्यों लग जाती हूँ। मैं बेवकूफ था, पता नहीं क्या लेने आ गया हूँ यहाँ पे। सोचा पलटे आपको जाके खड़ी दे देते हैं। बेचारा उस दिन मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया और मेरे हर्ट होने की भी फिक्र कर रहा था। आई थिंक मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, मगर क्या। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम मुझे उस से फॉलो कर रही हो ना, और क्या पुलिस को फोन करता हूं? मेरा फोन का नहीं 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 नहीं, अल्लाह की कसम मैं आपको फॉलो नहीं करी। मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं कसम झूठी नहीं खाती, आई प्रॉमिस। मेरा फोन भी खराब कर दिया। राजू जमजमा लो गाड़ी और किसी अच्छी से मोबाइल शॉप पर रोको। तो मैं कोई शॉपिंग कराई होंगी मैं अब तक? नहीं ना, मेरा भी अब नहीं बैठा सोचा था अभी। हाँ सबके सब पैसे खुद ही खा जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा हमें। शादी की तैयारियों में भी कोई मदद नहीं करे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि लड़की कर क्या रही है। लो जी, कार्ड्स प्रिंट होकर आ गए। हाँ बस देख लिए, इतने बेरंगे और सादा कार्ड। जहमत ही क्यों की पाशा साहब ने? अरे सादे कागज पर लिखकर दे देते, हम बांट आते। अम्मी रहने दें, इसकी भी क्या जरूरत है। तुम तो ना बिल्कुल ही अकल से पैदल हो। पता है खानदान वाले कैसी कैसी बातें बनाते हैं? कहेंगे सस्ते कार्ड छपवा लिए, वो भी इतने बुरे, दोनों तरफ से सस्ते में निमट गए। चची का मूड कार्ड डिजाइन पर चेंज नहीं होगा, दूल्हा बदलने पर होगा। समीर अब कुछ नहीं हो सकता है, सब तय हो चुका है। अभी भी वक्त है, मना कर दें चची। समीर क्या समीर? ठीक तो कह रहा है वो। अरे हजार अरमान थे मेरे, सबके सब धरे के धरे रह गए। मैं इतनी सादगी से रुखसत नहीं करने वाली। हाँ आए बड़े को देखो, सादा कार्ड बनवा दिए, रखें अपने पास। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल ना पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मुझे फरजाद साहब के लिए एक चीज ड्रॉप करनी है, आप उन्हें दे देंगी? ओह, तो आप यहाँ मुझसे पहले पहुंच गई हैं। आइंदा से मैं भी ऑफिस बॉनेट पे बैठ के आना शुरू कर देता हूँ। खैर एनीवे, क्या लेने आई हैं यहाँ? पहली बात तो ये कि मैं बोनट पर बैठ के नहीं आई, पागल नहीं हूँ मैं, गाड़ी में बैठ के आई। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था ना कि आप शर्मिंदा हैं, तो मैं शर्मिंदा? हाँ अभी आप कह रहे थे ना यूनी के बाहर कि आप शर्मिंदा हैं, तो मैं भी शर्मिंदा। ओह, तो आप शर्मिंदा भी होती हैं? ये ख्वाब देखने का टाइम तो नहीं लग रहा? मुझे पता है कि ख्वाब देखने का वक्त क्या होता है, और मेरे ख्वाब की ताबीर भी होती है। फिर किस ख्वाब की ताबीर करने आई है मेरे ऑफिस? वैसे बिल्कुल सही कहा था मैंने कि आप ना मुंह से आग निकालने वाले ड्रैगन हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपसे फूल बरसाने वाले लहजे में बात कर रही हूँ और आप है कि मुंह से अंगारे निकाल रहे हैं। अच्छा मीत, सीरियसली जल्दी बताइए, मेरी मीटिंग है। वैसे आप जब भी किसी इंसान से बात करते हैं आपको यही लगता है ना कि आपका वक्त जाया हो रहा है? कभी मशीन से निकलकर इंसान बनने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद जैसा फील करें। वैसे आपने बताया नहीं, उस दिन जब आप मेरे घर से कूद कर बाहर निकले थे तो ठीक ठाक पहुंच गए थे ना? चोट वोट तो नहीं लगी थी आपको? कैसा लगा था आपको? ये मेरा ऑफिस है। उस दिन भी तुम्हारी गली में आइसक्रीम वाला मुझे देख के हंस रहा था। हाँ तो आई नो उस दिन आपकी मेरी वजह से बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इसीलिए तो घर जाने के बजाय आपके ऑफिस आ गई हूँ आपको सॉरी कहने के लिए। जी, यही उम्मीद है मुझे आपसे। मैं सारे अहम काम छोड़ के आप फजूल कामों में घूमी फिरती हैं।
आपके नजदीक सॉरी बोलना फजूल काम है। आप भी तो उस दिन मुझे सॉरी बोलने के लिए आए थे, तो इसका मतलब फजूल काम करने आए थे। अच्छा, किस बात के लिए सॉरी करने आएंगे आप? आपकी फोन वाली बात पर। आई नो आपने मेरा नुकसान किया है, मगर मैंने भी तो आपका नुकसान किया था। आपका इतना महंगा फोन पूल में गिरा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैसों से आपका वो महंगा वाला फोन खरीदूं। तो ये रहा आपका महंगा वाला फोन, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? हिसाब बराबर। वाह, नाइस, थैंक यू। अब लाइए मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट? वही घड़ी जो आप मेरे लिए लाए थे उस दिन। वो तो मैंने उसी दिन वापसी पर रिटर्न करवा दी थी। वो घड़ी आपने वापस करवा दी थी जो आप मेरे लिए लाए थे। हाँ ना, वो असल में उस दिन गुस्सा बहुत आया हुआ था, तो मैंने तो अब मुझे गुस्सा आ गया। आप ये फोन डिजर्व ही नहीं करते। लेकिन मेरा नुकसान ज्यादा बड़ा हुआ था। मेरा नुकसान आपसे ज्यादा बड़ा था। वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। अब मैं भी गिफ्ट ना वापस करवाऊंगी। अच्छा उम्मीद, वो मैं अभी लिफ्ट से आया था, तो लिफ्ट का कुछ इशू बना हुआ है, आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। चली जाऊंगी मैं फिर क्या करूं? मैं खुद छोड़ कर आता हूं आपको। जीनत, सबको कार्ड बांट दिए, सिर्फ उम्मीद की खाला का इनविटेशन रह गया है। वो तो घर पे ही नहीं थी। घर पे होती कब है वो? जब देखें लाहौर पहुंची हुई होती हैं। लाहौर ना हो गया उनका हमसाया हो गया। मैं तो कहती हूँ लाहौर जो है ना, एक बहाना है। यार मुझे नहीं पता। हाया, तुम ये इनविटेशन उनको व्हाट्सएप कर दो। जी बाबा। कर दे व्हाट्सएप, लेकिन अगर आ गई ना तो बड़ी बात होगी। वैसे बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी कोई फंक्शन होता है या कोई काम होता है ना, मेरे घर वाले आते हैं। अब देखें, अल्लाह खैर ही करे। वैसे राहत आपा के आने से ना कभी राहत नहीं मिली। उम्मीदें तो कभी उम्मीद से भी पूरी नहीं हुई। घर पे टिक कर बैठिएगा, बहुत काम है घर में। माँ, ये डिनर 10 मिनट लेट क्यों है? नियाज, कहाँ रह गए हो भाई डिनर के साथ? डिनर का टाइम अब लेट हो चुका है। आप ठीक 15 मिनट बाद मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दीजिएगा। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ फरजाद की इस टाइम मैनेजमेंट से। घड़ी की सुइयों की तरह रुकता ही नहीं। माँ, इसीलिए तो उम्मीद ने फरजाद भाई का नाम घड़ियाल रखा है।
आ जाओ सब, खाना लगा लिया है मैंने। उम्मीद खाना लग गया? हाँ आ जाओ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बना है? देखो क्या बना है। हया, हया मना किया था ना मैंने तुम्हें, कोई काम नहीं करना घर का। अम्मी कौन सा काम किया है मैंने? सिर्फ टेबल तो लगा रही हूँ, सारा तो खाना आपने बनाया था। कौन सा काम किया? बस सुन लो, जब तक शादी नहीं हो जाती कोई काम नहीं करने को, लगाऊंगी दो। अम्मी अच्छा आप लगा देगा, बस खुश हो जाए। बहुत अच्छे, लगा दूं, मार खा लूंगी, लेकिन इस घर की मेड बनने से बाज नहीं आऊंगी मैं। बस कोई मेड नहीं बनेगा, कल से फुल डे के लिए मेड आ जाएगी। करोड़पति हूँ भाई, कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। सुना? सच कह रही हो? है उम्मीद? हाँ मेड आ जाएगी? आपकी कसम जीना चच्ची। मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। हाँ। अरे झूठी कसम नहीं खा रही, सच में मेड आ जाएगी, और सबसे ज्यादा आपकी खिदमत में। उम्मीद क्या जरूरत थी इसकी? अरे जरूरत है ना, शादी का घर है, 100 काम होते हैं। वही कह रही हूँ मैं। हाँ वैसे भी ना, मेरा तो बचपन से ख्वाब था कोई मेरे पाँव दबाए, मेरी खिदमत करे, ये कितना मजा आएगा। अच्छा सुनो ना, जाके घर वालों को बुला लो, खाना लग गया। अच्छा तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ, मैं बुला लाती हूँ। वाह भाई, बुलाओ ना सबको। चाय आ गई भाई, ये मेरा बच्चा। मम्मी वाह चच्ची वाह, रूम सर्विस वो भी अपने ही कमरे में। अल्लाह ऐसी चच्ची सबको दे। ये तीनों मेरे लिए हैं? हाँ हाँ तीनों तुम्हारे लिए। अब बेटा पेट भर के पीना और चाहिए हो ना तो चच्ची से कहना ला के दूंगी है। क्या बात है चच्ची। वैसे उम्मीद तुम भी सदा की निकम्मी हो, मेरी जान अपने हाथ पे हिला लेते हैं नहीं? यार ये जली कटी बातें करके ना मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा अगर तुम्हारे चाय के चस्के खत्म हो गए, आपका पेट भर गया हो, तो मुद्दे की बात पर आए। कौन सा मुंडा? जब से तुम आई हो यूनिवर्सिटी से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारे पेट में की बात दर्द कर रही है ना। बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम बिना कहे समझ जाती हो। अच्छा बताओ अब क्या हुआ है? वो यूनी आया था। वो कौन? आराम से आराम से आराम से। वही हलाकू खान। फरजाद? और कौन हो सकता है? तुमसे मिलने आया था? पहले मैं भी यही समझी, मगर कह रहा था कि इत्तेफाक है। तुम्हारी उससे कहानी में इत्तेफाकात नहीं चल रहा है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्या हेयर कट करा लिया है? अब ये हेयर कट कहाँ से आ गया बीच में? लड़के कहाँ बदलते हैं, उनका बस हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है नहीं? लेकिन वो वाकई काफी बदला बदला लग रहा था। कह रहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका पर्सनल मामला था, अब तक तो समझ गई होंगी कि मैं कैसा लड़का हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ये पर्सनल मामले वाला क्या सीन है? वो तुम्हारे और असद के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा था। तौबा करो, उस 2 नंबर गालिब से मेरा क्या पर्सनल मामला हो सकता है? वो अपनी और मेरी बात कर रहा था। तुम्हारा उससे कोई पर्सनल सीन चल रहा है क्या? मेरा किसी से कोई पर्सनल सीन नहीं चल रहा है। तो क्या चाहती हो? उसके लिए एक अच्छा सा महंगा सा गिफ्ट खरीदना है। और इस मेहरबानी की वजह मेरी बहन? पहले तो मैं उसकी अम्मी और मरियम की वजह से उसकी बर्थडे में जाई थी, मगर अब जब उसने हथियार डाल ही दिए तो थोड़ी मेहरबानी हम भी कर लेते हैं। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी जंग खत्म हो गई ना उससे? बात सुनो, मैं नहीं लड़ती थी उससे, वो खुद पंगे लेता था। हाँ हाँ मान लिया मैंने, ऐसा ही है बिल्कुल। आखिर उससे भी तो बताना है कि उम्मीद कितनी अमीर हो गई है, वरना जो उसकी हरकतें हैं ना, उसके लिए मर के भी गिफ्ट ना दूंगा। चलो कोई बात नहीं, इसे क्या लोगी? वैसे कोई आइडिया तो दो, क्या लूं? उम्मीद दादी जूस। जूस? गुड्डी तुम्हें समझाया था कि मैं सुबह सुबह चाय पीती हूँ, जूस नहीं, और तुम्हें रोज यही रूटीन फॉलो करनी है। जी समझ गई, मगर अब इस जूस का क्या करूं? जाके आगू जान या चच्ची जान को पिला दो। और सुनो, मैं हर 1 घंटे के बाद ना चाय का कप पीती हूँ, तो याद रखना
जी ठीक है, आप फिक्र ही ना करें, मुझे तो बचपन से ही चाय बनाने का बहुत शौक था। अब आप देखिएगा मैं आपका हुक्म बजा कैसे लेकर आती हूँ। आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। अच्छा जाओ जल्दी लेकर आओ। लो, अब सफाई भी सारी मैं ही करूं। अरे उम्मीद भी तो हट्टी कट्टी है, करोड़पति हुई तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती क्या? सफाइयां करूं, इस्त्री करूं, नाश्ता मैं बनाऊं, सब करूं। बेगम साहिबा नाश्ता तैयार है। लो, उम्मीद की तरह ना मुझे भी चलते फिरते उल्टे सीधे ख्वाब दिखाई देने लग गए। बेगम साहिबा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। तुम कौन हो? मैं गुड्डी हूँ जी, मुझे उम्मीद बाजी ने नाश्ता बनाने को कहा है। ये कौन है? उम्मीद ने शायद मुलाजमा रख ली है। अच्छा, ये बताओ कि आलू के पराठे बनाए? नहीं। आलू के पराठे बनाने आते हैं? जी मुझे सब बनाना आता है। मतलब कि अब घर का सारा खाना वाना तुम ही बनाओगी? जी। वाह। ठीक है, तो अभी के लिए आलू के पराठे, टमाटर की चटनी और रात के लिए पुलाव, कोफ्ते और शामी कबाब। जी अच्छा। चलो जाओ काम करो, शाबाश। वाह 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 वाह, ठाट तो चेक करो बेगम साहिबा के हैं? क्या ये ख्वाब है या वाकई उम्मीद ने मुलाजमा रख ली है? ये वाकई ख्वाब नहीं है। उम्मीद कितनी अच्छी है ना। हाँ बहुत अच्छी है। अब तुम्हारे गिले शिकवे उम्मीद से तो दूर हो गए होंगे। जी नहीं, मुझे अपने हिस्से की पूरी रकम चाहिए और ये बात भी ना आप करेंगे। क्या मैं करूंगा? हाँ क्यों नहीं, और ये बात आप आज ही करेंगे। इनाम का हिस्सा मेरा भी है, मुझे चाहिए। अरे यार अच्छा बाद में बात कर लेंगे, अभी ये ढेर सारा नाश्ता तो करने दो, बाद में कर लेना बात। बुलाओ सबको। आप बुलाएं। उम्मीद, हया, समीर। ध्यान से रखना सब कुछ, पाशा साहब ना बहुत सख्त मिजाज हैं। चलो रखो। आप फिक्र ही ना करें। आप लोग फिट आ जाते हैं इस छोटी सी साबुनदानी में। चुप करो, पाशा साहब ने सुन लिया ना तो खड़े खड़े निकाल देंगे तुम्हें। सुन लिया मैंने। साबुनदानी? मेरी गाड़ी को साबुनदानी कह रही हो तुम? चलो यहाँ से दूर हो जाओ मेरी गाड़ी से, हटो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ये कौन है जो हमारे घर में आके मेरे सामने मेरी गाड़ी को साबुनदानी कह रही है? पाशा साहब वो गुड्डी। अरे गुड्डी हो या गुड्डा, मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं आ सकता। पाशा साहब लेकिन मैं उसे कैसे निकाल सकती हूँ, वो तो उम्मीद ने रखा है ना उसे। उम्मीद ने रखा है? अरे उम्मीद को तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने उसे घर में रखा हुआ है, उल्टा उसने किसी और को रख लिया। हटो यहाँ से, हटो हटो। वो गेट कौन खोलेगा? उम्मीद आ गई। हाँ? अब ना बात करनी है पैसे की। तुम्हें हर बात मुझे हिस्सा चाहिए। ऐसी हो जाओ यार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची खाने में जो कुछ भी बना ना जल्दी से टेबल पर लगवा दे, मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर मुझे जाना भी है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अरे बच्चे इतनी उजलत में कहाँ जाना है? वो मैं सोच रही थी कि हया को उसकी शादी की महंगी महंगी शॉपिंग करवा दूं। शॉपिंग? शॉपिंग? उम्मीद मैं भी चलूंगी ना साथ। नहीं चाची बहुत वक्त लग जाएगा, आप बिला वजह ख्वार हो जाएंगे। अरे वाह, आपने मेरी चाय का बंदोबस्त पहले से किया हुआ है। आप दुनिया की बेस्ट चच्ची हैं। इधर आप टेबल पर रखो। वाह चच्ची वाह, बहुत बढ़िया। चाचू खाओ खाओ। क्या कबाब है। उम्मीद तुम्हारे चाचू ना तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले चाचू। कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हमने बैठ के कुछ लंबी गपशप ही नहीं की। सही कह रहे हैं, आज रात बैठते और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। बस डन हो गया। मैं तो अभी से हया की शॉपिंग के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं हया को बता के आती हूँ। गुड्डी मेरे कबाब मुझे कमरे में भिजवा दो और मेरा खाना भी। हया आप
आपसे ना हो पाए। अरे भाई जब वो खुद शॉपिंग करवा रही तो पैसे कैसे मांग लूं? और मेरे लिए उम्मीद और हाया में कोई फर्क नहीं है। और अगर हाया के पास भी पैसे होते तो मैं उससे भी कभी ना मांगता। वाह वाह, सारी असूल पसंदियां सिर्फ मेरे लिए ही रह गई है ना। कोई फायदा नहीं है, जो करना है ना मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे घी चाहिए, अब सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी से। तुम्हें घी क्यों चाहिए? चरागां करना है अपनी जिंदगी में, घी क्या करना है? ओ यार, देखना चाह रहा था कितनी खुश हो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए। तंज कैसा? क्या तुम खुश नहीं हो? समीर, तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम हो, गलतफहमी है। समीर, तुमसे तो बात ही करना फिजूल है। अच्छा तो मैं वलीद को बुला देता हूँ, बहुत अच्छी बातें करता है ना। समीर, तुम भौर में दो। मैंने तो सुना था कि लड़कियों की गाल लाल हो जाती है शर्माने से, लेकिन वलीद के जिक्र में तुम्हारी ये नाक भी लाल हो गई है। समीर, अभी बदतमीजी नहीं करो मुझसे। ये उम्मीद कहाँ चली गई है? यही थी। चलो और देखते हैं उम्मीद कहाँ चली गई है। मुझे कोई अच्छी यूनिक सी वॉच दिखाए, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ये कैसी है? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हैं? मुझे एक अमीर शख्स के लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीदना है। एक्चुअली मैं पहली बार गिफ्ट खरीद रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं। आप उन्हें कोई परफ्यूम या घड़ी गिफ्ट कर दें। परफ्यूम और वॉच तो उसके पास हजारों होंगी, कुछ अलग बताए ना। आप एक काम करें, आप उन्हें वो सबसे बड़ा वाला वॉल क्लॉक गिफ्ट कर दें। वाह भाई, काम क्यों तुम? हाँ, एक काम करो, इसको पैक कर। गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी, वो मैं ऑलरेडी पसंद कर चुकी हूँ। देखो अब तुम ये पंगा लेने वाली बात कर रही हो। सॉरी, आप प्लीज कुछ और देख लो। 2 घंटे के बाद मुझे अपने फियांसे के लिए कुछ पसंद आया है। तुम ये अपने फियांसे के लिए ले रही हो? चलो फिर एक काम करो, तुम ही ले लो। वैसे भी मैं जिसके लिए खरीद रही हूँ ना, उसे इसकी कदर नहीं होगी। तो चलो तुम पूछो। आप एक काम करें, इसे पैक कर दो। थैंक यू, मैं कुछ और देख लूंगी। कहाँ चली गई थी तुम? कुछ लेने गई थी। हाँ, मिल गया गिफ्ट? नहीं। क्यों? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे इतना भोर भी नहीं होना चाहिए। एक ढंग का गिफ्ट भी खरीदना नहीं आता मुझे। क्या तो नेक है? फिर क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, तो कुछ भी नहीं है। घर चलते हैं, चाय पीऊंगी, फिर कुछ सोचूंगी। घर जाओगी फिर आओगी, छोड़ दो सब ड्रामा, बताओ क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ। मुझे ना घड़ियाल के लिए एक बड़ी सी घड़ी चाहिए। वहाँ मतलब वॉल क्लॉक? हाँ, बल्कि नहीं, मुझे कुछ और सोचने दो। आउट ऑफ द क्लाउड्स, ये तो मेरी फेवरेट बुक है। सीरियसली? पता है भाई की भी फेवरेट बुक है, बल्कि उनको तो हॉर्सेस से रिलेटेड सारी बुक्स ही बहुत पसंद है। वाकई घोड़े पसंद है उन्हें? हाँ, ही इज सच अ गुड हॉर्स राइडर। हाँ, सोच लिया, मुझे घोड़ा चाहिए। क्या पागल हो गई हो? अरे असली वाला नहीं, कुछ स्टैचू टाइप। क्या कुछ एडवाइस करो ना। पेंटिंग चलेगी? घोड़े की पेंटिंग चलेगी नहीं, बल्कि दौड़ेगी। तो फिर सही है, मैं बना लेता हूँ। अच्छी वाली चाहिए। अच्छी ही बनेगी। कल रात चाहिए। कल रात? हाँ हो जाएगा। पक्का ना? पक्का। तुम अपने भाई को बहुत हल्का समझते हो। चलो अमीर, तुम्हारा तो मसला ही हल हो गया। थैंक यू। ओके, आई एम हैप्पी नाउ। हाँ, अब जल्दी घर चलो, चाय पीनी है। चलो घर जाता हूँ।
फरजाद बेबी, ये क्या ऑफिस से आके भी ऑफिस का काम? माँ कुछ ईमेल्स करनी थी। तुम इतना बिजी देख के ना मुझे डिप्रेशन होने लगता है। आपको तो खुश होना चाहिए। तुम शादी कर लो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। माँ नॉट अगेन प्लीज। मैं सिर्फ ये कहने आई थी, कल रात 8 बजे घर पे होना। कल रात में मीटिंग है। मैंने तुम्हारी असिस्टेंट से बात करके उस मीटिंग का टाइम चेंज करा दिया। एक तो ये मेरी असिस्टेंट मेरे से ज्यादा आपसे राब्ते में क्यों रहती है? और क्या है कल? कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे काम है इसलिए तुम यहाँ होगे। शादियां रिश्ते की बात तो नहीं कर रही। नॉट एट ऑल एंड इनफ क्वेश्चंस। तुम हर बात में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों करने लगते हो? जस्ट बी देयर क्योंकि यू आर माय जानू प्यारा वाला बच्चा। ठीक है? 8 o'clock. ओके। आई लव यू। लव यू। तुम्हारा वो लिप ग्लॉस कहाँ है, ब्लैक वाला? ये लो, मैं तुम्हारा मस्कारा यूज कर। सुनो, मैंने कुछ ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया? ठीक तो लग रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, चेंज कर दूं? नहीं, तुमने हील्स पहनी हुई, तुम्हें सही तो लग रहा है। पक्का ना? हाँ। शादी तो हया की नहीं? शादी तो हया की ही हो रही है आगू जान। तो तुमने अपना नाम हया कब से रख लिया? आगू जान उम्मीद ही नाम है इसका। ये जा रही है ना, इस तैयार हो रही है। कहाँ जा रही है? वो मेरी दोस्त है ना मरियम, उसकी शादी है? नहीं उसकी शादी नहीं। छोड़े ना आगू जान इन सब बातों को, मुझे ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी जवानी का दूसरा रूप। आगू जान तारीफ करने के लिए कहा था आपने, तो जमाना कदीम में बना दिया। तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ आपकी जवानी और कहाँ उम्मीद। हो गए चस्के तुम्हारे, अब जाओ और जाकर पता करो समीर ने पेंटिंग बनाई है कि नहीं बनाई। अच्छा बहन, जाती हूँ मैं। क्या मस्कारा कहाँ रख दिया है? बाजी, हाँ? वो पैसे दे दे, पेट्रोल डलवाना है। अच्छा ये लो। क्या है, घूर क्यों रही हो? तुमने कल रात ही से पैसे दिए पेट्रोल के। हाँ तो आज खत्म हो गया होगा। हम कल के अब निकले हैं, कैसे खत्म हो सकता है? छोड़ो ना, अब ये छोटी मोटी बातें सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। और अब अमीर हूँ, गरीब नहीं हूँ मैं। फिर भी एहतियात कर, तुम्हारे आसपास के लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे। और वो गुड्डी बहुत ही दूर रहो उससे तुम। हया प्लीज, मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम फरजाद के लिए एक्साइटेड क्यों हो रही हो? फरजाद के लिए नहीं, समीर ने जो पेंटिंग बनाई ना उसके लिए। देखना, देख कर ना हैरान रह जाएगा, उसको भी तो पता चले मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। बात तो ठीक है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फरजाद ये पेंटिंग देखेगा ना तो हैरान हो जाएगा। ऐसे पहली बार इस खोटे सिक्के ने ना कोई ढंग का काम किया है। खुश हो गई हूँ आज मैं समीर से। अच्छा अच्छा अच्छा। Come my most favorite girl. Hello Hi. सुन लो, most favorite girl. वाओ, उम्मीद भी किसी की फेवरेट हो सकती है। सीरियसली यार, मेरा तो दिल चाहता है मैं बिल्कुल उम्मीद जैसी होती, जो मेरा दिल करता वो ही करती, वो ही कह देती, अपनी मर्जी की मालिक। लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बस बस, अब ऐसी बात भी नहीं है। उम्मीद है ही हर दिल अजीज, सिवाय पाशा साहब के और तुम्हारे भाई साहब के। उम्मीद। बाय द वे, लगता है बहुत ही कोई स्पेशल गिफ्ट आया भाई के लिए। जी बहुत स्पेशल। वैसे तुम्हारे भाई साहब है कहाँ? यार वो अभी तक आए ही नहीं है। शुक्र है, कुछ वक्त तो अच्छा गुजरेगा। भाई है उसका। उम्मीद, oh my goodness, look at you. You look spectacular. What a beauty. Hello Haya. Oh, girls, चलो अंदर चलें. Come on, let's go. सॉरी, आप प्लीज कुछ और देख लें। 2 घंटे के बाद मुझे अपने फियांसे के लिए कुछ पसंद आया है।
एक्सक्यूज मी। हाय, तुम तो वही हो ना? तुम यहाँ कैसे? उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। तुम बताओ कि तुम मरियम के घर पे क्या कर रही हो? ये मेरी आंट का घर है। अब तुम कहीं ये तो नहीं बोलोगी कि फरजाद ही तुम्हारा फियांसे है? हाँ, फरजाद ही मेरा फियांसे है। तुम मजाक कर रही हो ना? तुम हो कौन? तुम फरजाद को कैसे जानती हो? अपने बारे में भी कुछ बताओ। मैं उम्मीद पाशा हूँ और मैं फरजाद की। शुक्र है कि मैं उस पत्थर दिल इंसान की कुछ नहीं लगती। मैं सिर्फ मरियम की दोस्त हूँ। अच्छा, ये तुम फरजाद के लिए लाई हो? क्या है इसमें? पेंटिंग है ये। और नहीं, मैं ये फरजाद के लिए नहीं लेके आई, मरियम के लिए लाई हूँ। पेंटिंग? वाओ, तुम्हें पता है फरजाद को पेंटिंग्स बहुत पसंद है। क्या मैं प्लीज तुमसे ले लूं? तुम भले से मुझसे पैसे ले लो, तुम जितने चाहे पैसे ले लो। हाँ, क्यों नहीं? सिर्फ 1 करोड़ में ले लो। 1 करोड़? हाँ, क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मेरे पास है, तो इसलिए तुम फ्री में ही रख लो। Are you serious? हाँ, आफ्टर ऑल तुम फरजाद की फियांसी हो, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसका फेवरेट गिफ्ट उसे दो। थैंक यू।